अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ मी फ़िज़ा मानो। अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को भी प्रेस कर लें। स्लो बोल रही हूँ, तेज़ी से नहीं बोलती। मुझे बहुत लोग मैसेज करते हैं बहुत तेज़ बोलती हैं, मैं स्लो बोल रही हूँ। अगर 20 मिनट की वीडियो बन गई तो आप लोगों को देखनी पड़ेगी स्किप किए बगैर। मैं स्लो बोलती हूँ। अगर आप लोग मेरे चैनल पे न्यू हैं तो मेरे चैनल को कर लें सब्सक्राइब, बेल आइकन को कर लें प्रेस, ताकि आप लोगों को डेली न्यू वीडियो का जो नोटिफिकेशन है वो मिल जाया करे। आज की वीडियो का टॉपिक क्या है मैं आपको बताती हूँ। आज की वीडियो का टॉपिक है इब्लीस का सबसे पसंदीदा काम क्या है। वैसे तो इब्लीस अंकल जो है वो बहुत ज़्यादा इन रहते हैं हम में, क्योंकि हम बहुत ज़्यादा उनकी बातें मानते हैं, करते हैं जैसा वो कहते हैं, बहुत सी बातें मानते हैं। अब हम ये भी नहीं कह सकते कि हम उनकी कोई बात नहीं मानते। हम फजर में उठते हैं, कम उठते हैं ना, अपनी मर्ज़ी से उठते हैं। कभी दिल करता है तो उठ जाते हैं, कभी जब नींद बहुत ज़्यादा आ रही होती है, जब इब्लीस अंकल हमें धमकियाँ दे दे के सुला रहे होते हैं तो हम उठते हैं। नहीं उठते ना तो बात मान ली ना हमने इब्लीस अंकल की। उसके अलावा भी बहुत बातें मानते हैं, सारा दिन मानते हैं। इब्लीस अंकल बहुत ज़्यादा खुश होते हैं इससे, क्योंकि हम उनका कहना मानते हैं। और जब हम उनका कहना मानते हैं तो वो बहुत ज़्यादा हमसे, वो क्या कहते हैं, राज़ी हो जाते हैं हमसे और हम पे और हुकूमत करने लगते हैं कि ये वाला जो बंदा है ना मेरे काबू आ चुका है और मेरी हर बात मानता है। बहुत अच्छा नाइस पर्सन है, नाइस पर्सन। कभी मेरा जो है ना बात नहीं टालता, जो मैं कहता हूँ वो करता है ये। तो ये हम मान, तो अब जो है वीडियो उसको करते हैं शुरू। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इब्लीस का जो तख्त होता है ना, तख्त पानी के ऊपर होता है। इब्लीस का पानी के ऊपर अपना तख्त, ज़मीन पे उसको जगह नहीं दी ना, तो पानी पे उसने अपने तख्त लगा लिया जहाँ पे उसने सारे लोगों को भटकाना है। तो वहाँ से वो अपने लश्कर जो होते हैं ना वो रवाना करता है। जैसे जिन्नात में भी ऐसा होता है, जिन्नात के भी लश्कर होते हैं। तो इसी तरह इब्लीस अपने लश्कर रवाना करता है। उसके नज़दीक सबसे जो पसंदीदा शैतानी अमल होता है ना, वो लोगों में फितना पैदा करना, फितना फसाद, जो कि बहुत ज़्यादा होता है। हमारे यहाँ इतना फितना, इतना फसाद है, इतनी लड़ाइयाँ, इतने झगड़े हैं कि हम बात बात पे एक दूसरे से बहस करते हैं, बात बात पे एक दूसरे की जान लेने को फिरते हैं कि ये हमारे किसी तरह काबू आ जाए तो हम इसको खलास कर दें। हाल है ये, ऐसा मैं अपने से कोई बात नहीं बता रही, हकीकत बात है ये। हमारे यहाँ ऐसा होता है कि हम हर वक्त कहा मानते हैं शैतान का, अंकल शैतान का हम हर वक्त कहा मानते हैं। तो वो जहाँ से अपने पानी के ऊपर जहाँ पे उन्होंने तख्त लगाया होता है ना शैतान ने, वहाँ से अपने लश्कर लश्कर कहने लगी थी, लश्कर जो होते हैं ना वो रवाना करता है। अब जो लश्कर में कौन होते हैं, लश्कर में होते हैं छोटे शैतान। छोटे इतने भी छोटे नहीं होते, मतलब छोटे शैतान, मतलब कि उस बड़े शैतान से उनका थोड़ा म्यार कम होता है। अब वो उन्हें रवाना करता है कि जाके जो ये लोग हैं इनमें फितना पैदा करो, फसाद पैदा करो। वो सबसे बेहतर जो फितना पैदा करते हैं ना वो करते हैं मियाँ बीवी में। शैतान का जो शैतान का पसंदीदा जो फितना है ना, मियाँ बीवी के दरमियान झगड़ा करवाना है। शैतान जाते हैं, जिनको वो रवाना करता है, लश्कर को रवाना करता है, वो जाते हैं, जब वापस आते हैं तो आके बताते हैं कि जी हमने ये फितना फैलाया आज। शैतान उनको अपने पास नहीं बैठने देता, उन्हें कह देता है तुम दूर चले जाओ। उसे नहीं पसंद आता ना, उसे ये लगता है कि इसने बहुत कम फितना फैलाया है, इसने 2 आदमियों को बाहर झगड़ा करवा दिया, उनकी सुलह भी हो गई, इतना कोई खासा फितना नहीं फैला। फिर उसके लश्कर का एक आता है शैतान, वो आके कहता है जी मैंने मियाँ बीवी के दरमियान झगड़ा करवाया। वो शैतान होता है ना, उसे कहता है इधर आके बैठ जा मेरे पास। उसको अपने पास बिठा लेता है और उसे वो बताता है कि तूने बहुत अच्छा काम किया है। उसको अपने गले लगा लेता है वो, जो उसके लश्कर के शैतान होते हैं।
मियाँ बीवी के अंदर जो भी झगड़े पैदा करते हैं वो शैतान करता है। और शैतान जो होता है उसको सबसे जो उसका फेवरेट एक अमल है ना, लड़ाई झगड़ा करवाना, वो होता है मियाँ और बीवी के दरमियान लड़ाई झगड़ा करवाना। उससे उसे क्या फ़ायदा होता है? मियाँ बीवी जब दोनों लड़ते हैं ना आपस में, तो वो उन दोनों की लड़ाई नहीं होती, दो खानदानों की लड़ाई होती है। मियाँ बीवी की लड़ाई के बाद बहुत से फसाद पैदा होते हैं, बच्चों में फसाद पैदा होते हैं, बड़ों में होते हैं, दो फैमिलियों में फसाद पैदा होते हैं, जिस पर शैतान बहुत ज़्यादा राज़ी होता है। उसको इस चीज़ की बहुत खुशी होती है कि मैंने जो अपना लश्कर भेजा था, उसने सही जाके अटैक किया है, उसने सही जाके लड़ाई करवाई है, और उसका बहुत मज़ा वो एंजॉय करता है, बैठ के देखता है। वो बज़ाहिर ये हमें ऐसे महसूस होता है ना कि वो हमें नज़र नहीं आ रहा, लेकिन वो हमें देख रहा होता है। वो बहुत खुश होता है, वो हमें देखता है, हमें नज़र नहीं आता ना, लेकिन वो हमें देख रहा होता है। और देखने के बाद उसे बहुत ज़्यादा खुशी महसूस होती है कि ये मैं हमारे जो काम हमने किए हैं उस पे लोग राज़ी होके अपना काम दिखा दिया, उन्होंने लड़ाई शुरू कर दी। दो खानदानों की जब लड़ाई आपस में हो जाती है तो आपको पता है बात कहाँ से कहाँ चली जाती है, और इतने मामले बिगड़ जाते हैं। इन सारे मामलात के पीछे अगर हम इंसान इस्तग़फ़ार की तस्बीह करें ना, अगर आपके दिल में कोई वहम आ रहा है कि उसने मेरे साथ ऐसा किया है, मैं उससे लड़ूँगा या लड़ूँगी, तो सबसे बेहतरीन अमल इस्तग़फ़ार है, या ला हौला वला कुव्वत। अगर आपके दिल में कोई भी ऐसी बात, जब आपको ऐसे लगे ना कि आज कुछ लड़ाई होने वाली है या कुछ गलत होने वाला है या कुछ गलत हो जाएगा, तो सबसे बेहतरीन अमल है ना जो, वो है इस्तग़फ़ार। आप लोग इस्तग़फ़ार की तस्बीह किया करें, हर वक़्त तस्बीह अपने मुँह में इस विर्द को रखा करें, इस्तग़फ़ार को। जब शैतान ये देखता है ना कि ये बंदा तो इस्तग़फ़ार पढ़ते जा रहा है, तो मैं इसके करीब कैसे आऊँगा? वो हमारे करीब नहीं आ पाता। वो जब हमारे से दूर रहेगा, ज़ाहिर-सी बात है, ना आप कोई गलत बात करोगे, ना कोई अगला आपसे लड़ेगा, ना आपकी लड़ाई होगी, ना कोई फ़साद होगा, ना कोई फ़ितना फैलेगा। तो जब हमने कोई अमल ही नहीं करना, हमने अपनी ज़ुबानों को बिल्कुल खाली छोड़ दिया है। हम कहते हैं कि नहीं, जो भी हम पे अटैक कर रहा है वो करता जाए। तो सबसे बड़ा जो अटैक करता है ना, वो शैतान करता है। जब शैतान अटैक करता है तो उसके बाद सारे फ़ितने जो हैं वो आपके सामने खुद ही आ जाते हैं। कितनी लड़ाइयाँ होती हैं, कितना गलत होता है, कितनी मतलब कि ऐसे मामलात बन जाते हैं जिसकी आप उम्मीद भी नहीं कर सकते, और बात कहाँ से कहाँ पहुँच जाती है। तो बेहतरीन अमल है कि जब भी आपको लगे कि आप लोगों पे कुछ ऐसी चीज़ गुस्सा तारी हो रहा है या कुछ ऐसा लग रहा है आपको, तो इस्तग़फ़ार की तस्बीह किया करें और इसको अपनी रूटीन बना लें। ये नहीं है कि मैं ये आपको एक आज़माई हुई बात कह रही हूँ। अक्सर मुझे भी बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। जब मुझे गुस्सा आता है तो मैं ज़्यादा इस्तग़फ़ार की तस्बीह करती हूँ और इसको मैंने अपनी रूटीन में शामिल किया हुआ है। इस्तग़फ़ार पढ़ते रहें। ऐसी जो भी चीज़ें होती हैं, शैतान है, जिन्नात हैं, वो आपसे बहुत दूर रहते हैं। आपको कोई नुकसान नहीं पहुँचा सकते, और आयतुल कुर्सी की भी, वो भी आप लोग लाज़मी पढ़ा करें। उससे भी बहुत ज़्यादा इस तरह की चीज़ें जो होती हैं वो आपसे दूर रहती हैं, आप लोगों पे अटैक नहीं करती, फ़साद नहीं पैदा करती, आपके घर में सुकून रहता है और फ़ितना पैदा नहीं करती। देखें, शैतान का काम ही यही है। अब हम कब तक शैतान की बातों में आते रहेंगे? हम आ जाते हैं, ये नहीं है कि हम नहीं आते, हम आते हैं। पता नहीं हम सारा दिन कितनी बातें शैतान की मानते हैं। शैतान की बातों पे अमल करने के बाद हम सारे अपने काम करते हैं। पता नहीं हम क्या-क्या उसके कहने पे कर देते हैं, जिस पे वो इतना खुश हो जाता है और उस पे अल्लाह हमसे नाराज़ हो जाता है। तो ज़ाहिर-सी बात है, जब हम अल्लाह की बात नहीं मान रहे और उस शैतान की बात मान के वो ऐसे काम करते जा रहे हैं जो हमसे करवाना चाह रहा है और हम कर रहे हैं, तो ज़ाहिर-सी बात अल्लाह को हम नाराज़ कर रहे हैं। तो इस चीज़ का जो इस्तग़फ़ार का जो विर्द है ना, वो आप लाज़मी किया करें। आपको गुस्सा आ रहा है, आपको किसी से कोई शिकायत है, आपका दिल दुख रहा है, आप इस्तग़फ़ार पढ़ते रहें। उससे आपके दिल को भी सुकून मिलता है और ऐसी चीज़ें आप लोगों से बहुत। तो इसी के साथ मुझे अब दें इजाज़त। एक नई वीडियो के साथ मिलती हूँ, एक अच्छी-सी टॉपिक के साथ मिलती हूँ। ज़िंदगी रही तो इंशाल्लाह कल मिलती हूँ। तब तक के लिए दुआओं में याद रखें, अपना ढेर सारा ख्याल रखें, और अगर मेरे चैनल पे न्यू हैं तो चैनल लाज़मी सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को भी प्रेस कर लें,
ताकि आप लोगों को जो हमारी डेली न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन होता है वो टाइम पे मिल जाया करे और आप हमारी वीडियो भी देख सकें। तो खुश रहें, आबाद रहें। अल्लाह पाक आप लोगों के दिल की जो भी ख्वाहिश है उसे पूरा फरमाए। हंसते मुस्कुराते रहें, आपकी परेशानियों को अल्लाह पाक ख़त्म फरमाए और खुद भी खुश रहें, दूसरों को भी खुश रहने दें। अब चलती हूँ, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।